नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले कांग्रेस पार्टी में बौखलाहट दिखाई दे रही है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये बात सामने रखी, जिसके बाद उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोड शो करने वाले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। रैली की वजह से अगर बात की जाए तो राजधानी के कई मार्गों में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है। इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। आपको बता दें कि इसी संदर्भ में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वो दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, जिसमें दोपहर के समय जो सफर करने का प्लान बना रहे लोग हैं उनको उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है कि पहले से ही देख लें कि किस रूट पर जाम रहेगा रोड शो की वजह से। वहीं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि अगर आप अपने नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आपको जाम से जूझना पड़ सकता है। कुछ मार्गों पर जाने की मनाही रहेगी। वहीं इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे। ध्यान रहे कि आमतौर पर प्रधानमंत्री दिल्ली में रैली करने से थोड़ा सा गुरेज ही करते हैं, लेकिन आज जो रोड शो निकलने वाला है उसका सियासी गलियारों में कई तरह से उसको देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में कई चश्मों से इसको देखे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सियासी मोर्चे पर दुर्गम इलाकों में ही अपनी पैठ बढ़ाने के लिए रैली करते हैं, रोड शो करते हैं या फिर जनसभाएं करते हैं, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में उनके इस रोड शो के कई सारे मायने निकल करके सामने आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली में प्रस्तावित इस रोड शो पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, जो महासचिव भी हैं, उनका बयान अब सामने आया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कहा है जयराम रमेश ने अपने बयान में, क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है इस रोड शो को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है जयराम रमेश ने। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के इस रोड शो की तुलना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से की है, जिसमें जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से बौखलाए एक असुरक्षित प्रधानमंत्री, पीएम मोदी के लिए कहा, बौखलाए एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में कुछ ही दूरी से गुजरने वाले एक रोड शो का मजाक उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया है। इस तरह के खोखले कोरियोग्राफ किए गए कार्यक्रम उनके डोल बजाने वालों को व्यस्त रखेंगे। तंज करने की कोशिश की गई है डोल बजाने वालों पर भी। आखिरकार यहां पर अगर पीएम मोदी रोड शो निकाल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को किस बात की चिंता है, सवाल यह उठ रहा है लोगों की तरफ से। और ऐसा नहीं है कि पहली बार रोड शो निकाला जा रहा है, कई बार रोड शो निकाल चुके हैं पीएम मोदी। अब जयराम रमेश का ये ट्वीट खासा तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग इसको लेकर के अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा किस प्रकार से जयराम रमेश से जब सवाल पूछा गया पत्रकार की तरफ से तो उन्होंने सवाल मोड़ दिया, चुप्पी साध दी। दूसरी जगह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बात डाल दी। हमने भी कुछ दिन पहले जयराम रमेश से बात करने की कोशिश की थी इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो आपने वो वीडियो देखा होगा किस तरह से हमारे साथ भी बदतमीजी की गई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जीत के बाद पहली बड़ी बैठक है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली बड़ी बैठक कर रही है 16-17 जनवरी को। इससे पहले अपने गृह राज्य गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे से ज्यादा समय तक 50 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो निकाला था, मेगा रोड शो निकाला था। आज तक गुजरात के इतिहास में इतना बड़ा रोड शो का आयोजन नहीं किया गया और इस दौरान अपार प्यार भी जनता का देखने को मिला था, वो चुनावों के नतीजे में भी देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये रोड शो निकाला जा रहा है। और किस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा निकली इसलिए अब पीएम मोदी सड़कों पर निकल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ना ही सिर्फ यहां पर वो 50 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो जो गुजरात में निकाला गया, और भी कई सारे ऐसे रोड शो का आयोजन किया गया है। वाराणसी का आप देख लो, अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी ने जो वाराणसी में रोड शो निकाले हैं। दरअसल बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 16-17 जनवरी को।
एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में इस बैठक का आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन यानी कि आज सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में यह रोड शो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया है। इससे पहले बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को रोड शो करने की यह योजना थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम में बदलाव किया और अब 16 जनवरी यानी कि आज ये रोड शो निकाला जाना है। वहीं कुछ सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का रोड शो सभा स्थल तक करीब 1 किलोमीटर का होगा। रोड शो के दौरान अलग अलग राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। पार्टी कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए सड़क के दोनों किनारे खड़े रहेंगे, जैसा हमने पहले भी रोड शो में देखा है। इस रोड शो की बात की जाए तो दोपहर बाद पटेल चौक से, दिल्ली के पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन तक इसका आयोजन किया जा रहा है। दरअसल इसके कई सारे मायने हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी राज्यों के संगठन में फेरबदल पर जो है मुहर लग सकती है बीजेपी की ये जो बड़ी बैठक है। दरअसल 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव पहले से तय हैं। इनमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो बड़े बड़े राज्य शामिल हैं। वहीं पूर्वोत्तर की बात की जाए तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी इसी साल चुनाव होने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी इस साल चुनाव के आसार लग रहे हैं, जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। जो मीटिंग हो रही है इसमें इन राज्यों का जो संगठन है उसमें जो है किसी मकसद से जरूरी फेरबदल को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो अगर जम्मू कश्मीर इसमें इंक्लूड हो जाता है तो कुल 10 विधानसभा के चुनावों पर जो है चर्चा होने वाली है, जहां पर 93 लोकसभा सीटें आती हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ है, जब से अनुच्छेद 370 हटा है, यूनियन टेरिटरी बना है, डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है। वहां पर 2023 में ही चुनाव होने के आसार हैं और इन राज्यों में लोकसभा की कुल 17% सीटें आती हैं। साथ ही उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक फैले इन राज्यों के फैसले से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी जनता का क्या मिजाज रहने वाला है उसकी झलक भी देखने को मिल सकती है। बहरहाल यहां पर जो हमने आपको बताया कि किस तरह से इस रोड शो में अलग अलग राज्यों की प्रस्तुतियां भी पेश की जाएंगी, उसी को लेकर के जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया। जयराम रमेश कह रहे हैं कि चलो एटलीस्ट जो ढोल बजाने वाले हैं वो इसमें व्यस्त रहेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें रहने वाले हैं, कई सारे नेता इसमें रहने वाले हैं। उसके बावजूद यहां पर तंज कसा जा रहा है वो जो वहां पर अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे, जो कलाकार वहां पर मौजूद रहेंगे। अब आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो कहा गया जयराम रमेश की तरफ से, जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा महिमा मंडन किया जाता है कि इससे बुखला गई है बीजेपी। तो वहीं लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर बीजेपी इससे बुखला गई है, कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो इस भारत जोड़ो यात्रा को निकाले तो काफी लंबा समय हो गया, फिर गुजरात के अंदर कैसे 77 सीटों से 17 पर आ गए? दिल्ली एमसीडी में चुनाव हुआ, 250 सीटों में से मात्र 9 सीटें मिली हैं, डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचे। हालांकि हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट हमारे सामने है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर हर 5 साल में सरकार बदली जाती है, वहां पर कांग्रेस की सरकार आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुजरात जहां से 26 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां 77 से 17 पर आना, और दिल्ली जहां पर एक बड़ा वोट बैंक रहा है कांग्रेस का, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो खुद कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जयराम रमेश के इस ट्वीट के ऊपर जो किया है पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कि भारत जोड़ो यात्रा की कॉपी की जा रही है, इसको लेकर आपकी जो भी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।